नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज बहुत ढेर सारी कहानियाँ आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है कि लगभग 10 साल का अखबार बेचने वाला बालक एक मकान के गेट पर आकर घंटी बजा रहा था। शायद उस दिन अखबार नहीं छपा होगा, क्योंकि वो आज भी कैसे हुआ। मालकिन बाहर आकर पूछती हैं कि क्या है। बालक ने कहा, आंटी जी, क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? मालकिन ने कहा, नहीं, हमें नहीं करवाना। बालक ने बोला, हाथ जोड़ते हुए दयनीय स्वर में, प्लीज आंटी जी, करा लीजिए ना, अच्छे से साफ करूंगा। मालकिन द्रवित होते हुए, अच्छा ठीक है, कितने पैसा लेगा? बालक ने कहा, पैसा नहीं आंटी जी, खाना दे देना। मालकिन ने कहा, ओह, आ जाओ, अच्छे से काम करना। मालकिन को लगता है कि बेचारा भूखा है, पहले खाना दे देती हूँ। और मालकिन ने उसके कहा कि ये लड़के पहले खाना खा ले, फिर काम करना। बालक ने कहा, नहीं आंटी जी, पहले काम कर लूँ, फिर आप खाना दे देना। तो मालकिन ने कहा, ठीक है, कहकर अपने काम में लग गई। बालक 1 घंटे के बाद आंटी जी को बोलता है कि देख लीजिए सफाई अच्छे से हुई कि नहीं। मालकिन ने कहा, अरे वाह, तूने तो बहुत बढ़िया सफाई की है। गमले भी करने से सब कुछ साफ सुफी करके कचरा भी एक जगह इकट्ठा कर दिया। फिर बोला, चलो यहाँ बैठ, मैं तुम्हें खाना लाती हूँ। जैसे ही मालकिन ने उसे खाना दिया, बालक जेब से पन्ने निकाल कर उसमें खाना रखने लगा। मतलब कागज का पेज की बात करता हूँ मैं। और मालकिन ने कहा, भूखे काम किया है, अब खाना तो यहीं बैठकर खा ले, जरूर होगी तो और दे दूंगी। बालक ने कहा, नहीं आंटी, मेरी बीमार माँ घर पर है। सरकारी अस्पताल से दवा तो मिल गई है, पर डॉक्टर साहब ने कहा है कि दवा खाली पेट नहीं खाना है। वो सुनकर मालकिन रो पड़ी और अपने हाथों से मासूम को उसकी दूसरी माँ बनकर खाना खिलाया। फिर उसकी माँ के लिए रोटियां बनाई और साथ उसके घर जाकर उसकी माँ को रोटियां दे आई। और वह कहा आई कि बहन, आप तो बहुत अमीर हो, जो दौलत आपने अपने बेटे को दे दी है, वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। ईश्वर बहुत नसीब वालों को ऐसी औलाद देती है। पैसा कुछ भी हो, अगर आपके बच्चे आपके लिए जो सोच रखे, आपके लिए प्रेम करे, आपकी सेवा करे, वो सच्ची दौलत है। अगर पढ़ाने लिखाने से वो बच्चे दूर चले जाए, फिर आपके लिए आप क्या करते हो, खुश हैं कि नहीं है, वो पूछने के लिए उसके पास समय नहीं हो, तो दौलत किस काम की है। चलो एक बात करता हूँ मैं। एक गाना था, हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया तो प्यार किया, जो नफरत की तो नफरत की, अच्छा ये बात है तो फिर आएंगे, हम तेरे प्यार को आजमाएंगे। हम बंजारों की बात, हम दिल नहीं देते, हम जान देते हैं। हम दिल नहीं देते, हम जान देते हैं। ये दुश्मनी है, तुम दोस्ती ना समझो, दिल की लगी है, तुम दिल की ना समझो, दिल के मारो की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया। वो एक पिक्चर जो बंजारों का था, वो
इस तरह का मैंने एक गाना आपको समझाया, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ कि मोनालिसा जो इंदौर की रहने वाली हैं और महाकुंभ मेला लगा हुआ है, रुद्राक्षी माला बेच रही हैं, रोज की कमाई 2000 है और प्रयागराज संगम में लाखों करोड़ों की भीड़ है। देश विदेश के लोग मेले का खूब आनंद लेते हैं और सबसे खास बात, इस लड़की के साथ सभी विदेशी लोग तस्वीर ले रहे हैं। विदेश के लोग और इसकी आंखों की खूबसूरती देखकर मोनालिसा को कोई परी कह रहा हो तो कोई राजकुमारी, और सोशल मीडिया पर पता नहीं कब कोई वायरल हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। आज मोनालिसा खूब वायरल हो रही है। अब मोनालिसा के सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं और अब नेशनल क्रश बनने के साथ अब मोनालिसा की किस्मत भी बदल चुकी है। ये कभी कभी कब इंसान को तक मिलती है, और ये सोशल मीडिया का ज़माना इंसान को क्या से कहाँ पहुँचा देता है। और आजकल वही तो राजकारण में हो रहा है। जो लोग कुछ नहीं थे, करीबी में जीते थे, आज करोड़पति हो गए, और जो करोड़पति थे, अच्छे थे, ईमानदार थे, उसको आज लोग हरा देते हैं। चलो एक और आगे की मैं बात करता हूँ कि 1980 में कोयला सैनिकों ने कोयले की खदान के अंदर एक आश्चर्यजनक खोज की, और कोयले की एक परत के भीतर एक पेड़ का एक कठोर तना था। इस उल्लेखनीय खोज ने पृथ्वी के प्राचीन अतीत की एक दुर्लभ झलक प्रदान की, जिसे पता चला कि कैसे जंगल कभी उन क्षेत्रों में पनपते थे जो लंबे समय से भूमिगत कोयला जमा में बदल गए थे, और कोयला प्राचीन पौधों की सामग्री के अवशेषों से लाखों वर्षों में बनता है, और मुख्य रूप से विशाल दलदली जंगलों से जो कार्बनिफेरस काल लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले कार्बोनाइजेशन जिसे बोलते हैं दौरान मौजूद थे। पूरी तरह से संरक्षित कठोर पेड़ के तने की उपस्थिति से पता चलता है कि यह पेड़ तलछट में दब गया था, समय के साथ खनिज युक्त हो गया था और उसी कोयले के भीतर जीवाश्म बन गया था, जिसे बनाने में इसने मदद की थी। ऐसी खोजें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्राग ऐतिहासिक परिस्थिति की तंत्र और कोयला निर्माण की प्रक्रिया में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। वे पृथ्वी के गहरे इतिहास और जीवाश्म ईंधन संसाधनों के बीच एक सीधा संबंध के रूप में काम करते हैं, जिन्होंने आधुनिक उद्योग को आकार दिया है। वो मैंने जो पिक्चर देखा और वो पिक्चर की कहानी मैंने जब पढ़ी, तब मुझे पता चला कि हम आजकल और उस जमाने में जो विज्ञान में संशोधन हुए, शोध हुई, उसके पीछे यही चीज़ है। जैसे स्टीम इंजन बना, जैसे टेलीफोन, ऐसी कितनी सारी चीज़ें जो संशोधन के बाद समाज को मिली। इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आज हम सब कुछ देख सकते हैं, अंधेरे में भी देख सकते हैं। ये सोशल मीडिया के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स की युग है वो उसकी वजह से है। यही तो, इसके लिए आप चमत्कार मत कहिए, वो कभी कभी एक्सीडेंट इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशंस कहा जाता है। और पूरा विश्व आज जो 1000 साल पहले कुछ नहीं था, आज आपके पास जो है वो विज्ञान की देन है। उसे आप ईश्वर मत समझिए, लेकिन आपको अगर मानवता इंसानियत आप में है तो ज़रूर आपको ईश्वर की पूजा करने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से आपको आज अलग अलग प्रकार के जो एग्जाम्पल देकर जो एक पैगाम देता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे भेजने की कोशिश कीजिए।